नमस्कार। ओपी राजभर ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बनाया कि तमाम जो सपा के सांसद हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बीजेपी में जाने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से अब उनका ये दावा खोखला साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है, उससे अब उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई देती है। और जिस तरह की बयानबाजी अब इस फ्रस्ट्रेशन में वो करते हुए नजर आते हैं, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि ओपी राजभर शिवपाल यादव पर हमला करते हुए कहते हैं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है, अगर वो अपने अंदर दम रखते हैं, तो मेरी सीट यानी जहूराबाद से चुनाव लड़कर दिखा दें, उनको अपनी ताकत का पता चल जाएगा कि वो कितना पानी में हैं। ये बात जो है ओपी राजभर ने कही है। ये वही ओपी राजभर हैं जो शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन अब जब उनकी बात खोखली साबित हो रही, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि ओपी राजभर जो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो बीजेपी में आने वाले हैं, इस दावे में कोई दम नहीं है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी के नेताओं और सांसदों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बयान केशव मौर्य का है और इस बयान के बाद में लगातार ओपी राजभर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनको घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर बेसिर पैर की बातें कब तक वो करते रहेंगे। उनकी पार्टी को देखें, यानी सुबह सपा को देखें, तो उनकी पार्टी में 6 विधायक हैं और ऐसे में लगभग 4 विधायक जो हैं वो सपा में जाने को तैयार खड़े हैं, क्योंकि उनके बेटे अरुण राजभर ने खुद इस बात की तरफ इशारा किया है कि 3 जो विधायक उनके हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए घूम रहे हैं और अब्बास अंसारी भी अब उसी टीम में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में 6 में से 4 विधायक जो हैं वो लगभग ऐसा लगता है कि सपा के साथ में जाने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से अब ओपी राजभर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर शिवपाल यादव में दम है तो वो मेरे साथ चुनाव लड़कर दिखा दें, जहूराबाद से पर्चा भर दें, तब उनको पता चल जाएगा कितना दम उनके अंदर है। अब जहूराबाद को लेकर वो बात तो कह रहे हैं, बयान तो दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या जहूराबाद सीट जो है वो ओपी राजभर को मिलेगी भी। क्योंकि ये अपने आप में ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि जहूराबाद ये वही सीट है जहां पिछली दफ़ा बीजेपी की तरफ से जो है प्रत्याशी उतरे थे और उस वक्त जो ओपी राजभर ये सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, कालीचरण इनका नाम है, ये भी ये बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको भी यहाँ से टिकट दिया जाए। तो ऐसे में जहूराबाद की जो सीट है वो लगातार फंसती हुई दिखाई पड़ती है कि क्या ये बीजेपी के पास रहेगी या ओपी राजभर ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अभी से इस सीट के ऊपर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि कालीचरण राजभर ने बीएसपी में जब वो थे तो 2 बार जहूराबाद सीट से चुनाव जीता है, यानी कि उन्होंने लगातार 2 बार इस सीट पे फतेह हासिल की है। और ये चुनाव उन्होंने 2002 और 2007 में जीता, यानी कि यहाँ पर कालीचरण राजभर भी एक मजबूत और बड़ा नाम है। और बीते चुनाव में बीजेपी की तरफ से वो चुनाव मैदान में थे और यहाँ पर भी उनको 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं अगर ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर को यहाँ पर 1,14,000 वोट मिले थे। तो कहानी यही अपने आप में बदलती हुई दिखाई पड़ती है कि ओपी राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के साथ में थे। अब जब वो यहाँ पर बीजेपी के साथ में हैं तो क्या इस कहानी में ट्विस्ट आता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो ये तय भी नहीं है कि जहूराबाद में जो चुनाव है क्या वो ओपी राजभर ही लड़ेंगे या यहाँ पर बीजेपी खेमे की तरफ से कोई चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि कालीचरण राजभर अभी से अपने लिए यहाँ पर माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर ओपी राजभर अपने लिए तमाम तरह के दावे पेश करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह का माहौल बनाते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि अगर उनमें दम है तो वो यानी शिवपाल यादव के लिए कहते हैं ओपी राजभर कि अगर उनमें दम है तो जहूराबाद सीट के ऊपर चुनाव लड़कर दिखा दें। यही वजह है कि लगातार अब इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जो है उत्साह में क्यों ओपी राजभर है, इतनी जल्दबाजी में क्यों राजभर हैं, जबकि अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। पहले से पहले वो अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास कर देते हैं, एक सीट पर तो अपना प्रत्याशी भी अनाउंसमेंट कर देते हैं, आजमगढ़ की तमाम जो विधानसभा सीटें वहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि 32-34 उनके जो प्रभारी हैं चुनाव के वो उतर जाते हैं, फिर सह प्रभारी उतर जाते हैं। पूर्वांचल से लेकर मुरादाबाद तक अपनी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि अभी तक एक भी सीट के ऊपर ये तय नहीं हुआ है कि
कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी बात के ऊपर अखिलेश यादव ने कहा था कि ओपी राजभर को ये पता नहीं है कि उनको 75 सीटें मिलेंगी, 50 मिलेंगी, 25 मिलेंगी या सिर्फ आश्वासन मिलेगा। अभी तक इस बात का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन ओपी राजभर इतना उतावलेपन में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो इसकी वजह भी बताते हैं जो अखिलेश यादव की ओपी राजभर ने तकरीबन 30 से 35 लोगों से पैसे लिए हुए हैं। सीट को उन्होंने एक तरह बेच दिया है, टिकट के लिए पैसा ले लिया है एडवांस में। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए थे कि ओपी राजभर को डर इस बात का है कि कहीं वो लोग पैसे न मांग लें, इसलिए इस तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जबकि इसमें कोई भी सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद यहाँ से वहाँ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे हमने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य तो इस बात को लेकर कन्फर्म कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई टूट नहीं हो रही है और हमें समाजवादी पार्टी का कोई सांसद चाहिए भी नहीं। और साथ में वो जो ओपी राजभर का बयान था उसको भी वो बिल्कुल भी खारिज करते हुए दिखाई यहाँ पर पड़ते हैं। लेकिन ओपी राजभर चूँकि लगातार बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, चाहे कुछ भी बयानबाजी हो, उनको सिर्फ बयान देना है, चर्चाओं में बने रहना है। और इसी बाबत अब वो शिवपाल यादव के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि शिवपाल यादव को पहले वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना रहे थे, लेकिन जैसे उनको लगा कि पूरी बाजी उनके हाथ से निकल रही है, पूरा मामला उनकी तरफ से उलट होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं चुनौती देता हूँ शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव को, कि अगर दम है तो जहूराबाद में आकर चुनाव लड़ें। और साथ में वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यही वो शिवपाल हैं जिनको अखिलेश यादव ने तमाम तरह से परेशान किया था और उन्होंने परेशान होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। यानी एक तरीके से पुराने इतिहास को यहाँ पर ओपी राजभर दोहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि अभी तो फिलहाल उनकी तमाम जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं निराधार साबित हो रही हैं, उनका कहीं कोई वजूद दिखाई नहीं पड़ रहा। और यही वजह है कि यहाँ पर ओपी राजभर अब इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार हमले बनाए जाए रखें, लगातार जो है बयानबाजी होती रहे। लेकिन इन बयानबाजियों में अब कोई बहुत दम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अपना घर आपसे संभल नहीं रहा है और दूसरों के घरों में आप ताका झाकी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अपनी ही पार्टी के 4 जो विधायक हैं सुबह सपा के, ओपी राजभर के, वो दूसरे दलों में जाने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर बेखबरी की नींद सोए हुए हैं, उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ती है। और 22 में जब सपा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा 18 सीटों पर, तब कहीं जाकर 6 सीटें उन्होंने हासिल की। लेकिन बड़ा सवाल फिर ये बन जाता है कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो ओपी राजभर को आखिर सीटें मिलेंगी कितनी? क्योंकि पिछली दफ़ा ना तो आरएलडी पार्टी एनडीए के साथ थी, ना ही सुबह सपा एनडीए के साथ थी। इसके अलावा जो चिराग पासवान है वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आकर, तो सीटों का बंटवारा कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही कारण है कि ओपी राजभर ज़्यादा उतावलेपन में दिखाई पड़ते हैं, ताकि बीजेपी के ऊपर एक दबाव बनाते हुए दिखाई पड़े कि भाई देखिए, मैंने इसी तरह से माहौल बनाया है तो कम से कम इतनी सीटें मिलती हुई मुझे नजर आए। लेकिन जो बीजेपी का रुख लग रहा है उससे तो ये कतई नहीं लगता कि राजभर को लेकर बीजेपी कोई बड़ी रणनीति बना रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक सीट जो है ओपी राजभर को दी गई थी। उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई पड़े थे और इस चुनाव में उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी। तो ऐसे में बीजेपी के साथ जाकर ओपी राजभर को ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि जब से सपा छोड़कर बीजेपी खेमे की तरफ वो आए हैं, सरकार में शामिल हुए हैं, तो भले ही मंत्री पद उनको मिल गया है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर कोई बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। और अब जबकि 4 उनके विधायक, जिनके बारे में लगातार उनकी ही तरफ से ये बात कही गई है, जब सुबह सपा का दामन छोड़कर भी जो सपा में शामिल होंगे तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अब वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर सपा के अंदर थोड़ा सा भी दम है, यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में अगर ज़रा सी भी हिम्मत है, तो मेरे खिलाफ जहूराबाद में आकर चुनाव लड़ें, उनको अपनी ताकत का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक जहूराबाद सीट को लेकर कोई चीज़ कन्फर्म ही नहीं है, कहीं तक अभी ये जो बात ही नहीं है कि यहाँ
यहाँ से क्या ओपी राजभर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कालीचरण जो राजभर हैं वो भी यहाँ पर लगातार ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये अब बड़बोलापन कहा जाएगा ओपी राजभर का, ये एक तरीके से एक ऐसी बयानबाजी कही जाएगी जिसका ना कोई आधार है ना कोई सिर पैर है। तो ऐसे में ओपी राजभर जो हैं वो अब अपने बयानों में ऐसा लगता है कि खुद घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ओपी राजभर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, कैसे उनको देखते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।